तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में और इस प्यारी सी सुबह में। हम चल रहे हैं निरंतर खुद को बेहतर और बेहतरीन बनाने की यात्रा। तो हर रोज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम एक कड़ी में और कड़ी जोड़ रहे हैं। तो आज की कड़ी है इच्छाएं। इच्छाएं बहुत सारी आती हैं ना हमारे साथ। तो जो हमारी इच्छा है उस सफलता का पहला बिंदु, आज का जो थॉट है, आज की जो चर्चा है वो इसी पॉइंट पे रहेगी कि इच्छाएं जब भी आती हैं तो वो क्यों आती हैं। इच्छाएं हमें भीतर से जगाने के लिए आती हैं। किसी भी चीज को आपने जो पाया है आज तक, जो भी सक्सेस पाई है, उसको अगर आप बैक, क्या कहते हैं उसको, जैसे फास्ट फॉरवर्ड होता है वैसे बैक बैक उसको मूव करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कि कुछ करने की इच्छा जागी। जब तक वो इच्छा नहीं होती, आपके अंदर कितनी भी कैपेबिलिटीज हो, कितनी भी क्षमताएं आपके पास हो, सहूलियतें हो, परिस्थितियां हो, ऑप्शन हो, वो सब बेकार है। तो जो सफलता की पहली और शुरुआती बिंदु है वो है हमारी इच्छा। ठीक है। तो इच्छाओं के प्रति जागरूक होना होगा कि कौन कौन सी इच्छाएं हम कर रहे हैं। आई इच्छाएं, विचार आया, उसके साथ में जो हमने प्रबल ऊर्जा डाल दी तो वो इच्छा हमारी पावरफुल हो जाती है। जैसे होती है ना, छोटी सी आग लगी हुई है तो उससे आंच भी कम आएगी। आग अगर छोटी सी है तो क्या होगा, आंच भी कम आएगी। अब तीली की आग है, वो उसमें इतनी पावर है कि वही तीली की आग पूरे जंगल को जला सकती है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो तीली की आग से अगर हम ऐसे हाथ तापेंगे तो हमें आंच ही नहीं आएगी। यानी कि इच्छा अगर बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें अग्नि नहीं है, तो वो हमारे लिए परिणाम भी नहीं लाएगी या बिल्कुल ना के बराबर परिणाम लाएगी। तो आज के दिन सजगता रखनी है हमें कि कहाँ से हमारी इच्छाएं आ रही हैं, उसके पीछे कॉज क्या है, किस वजह से आ रही हैं। कहीं उसमें कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई बदले की भावना है, कोई चिड़चिड़ाहट और जुल्लाहट की वजह से हमने बिना होश और जोश के बेहोशी में इस विचार को पकड़ लिया है, इस इच्छा को पाल लिया है। ये हमें खुद को चेक करना है। क्यों? क्योंकि इच्छा हमारी सफलता की प्रारंभिक बिंदु है। वहीं से हमारी सारी सफलताएं शुरू होती हैं। ठीक है। इस चीज को आज बहुत डिटेल में समझेंगे। कोई भी काम आपने आज तक जिसमें भी सक्सेस पाई हो, सबसे पहले आप उसको देखो क्या हुआ। माता, एक मिनट, किसी का अनम्यूट है, मैं म्यूट कर दे। बढ़िया। तो कहाँ से आती हैं इच्छाएं? तो आती हैं हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग से। हमने किसी को देखा, किसी को वो काम करते देखा, किसी को उस चीज में सक्सेस होते देखा, न्यूज में देखा, टीवी में देखा, मूवी में देखा, किसी बुक में पढ़ा, अपने किसी दोस्त से सुना। कहीं ना कहीं से जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई, हमारे अंतर्मन की जो प्रोग्रामिंग हुई, वहां से हमारे पास इच्छाएं आती। और जैसे ही कोई इच्छा आई, वो हमें ये पक्का करती है कि अगर हमने उसको सही से प्रोसेस किया तो हमारे लिए सफलता का रास्ता खुल गया है। यहाँ से हमें सफलता की तरफ जाने का रास्ता खुल गया है। ठीक है। इस चीज को चेक करें, कब कब हमने कौन कौन सी इच्छाएं सजगता से की थी और उनको सही से प्रोसेस किया था, तो वो हमें सफलता दिलाई थी। कोई भी चीज जो आपने कभी सीखी हो, कोई सी भी स्किल आपने कभी सीखी हो, उस स्किल के बारे में सोचें कि आपने देखा ये चीज बड़ी अच्छी है, ये मेरी मेरी फ्रेंड ये काम बड़ा अच्छा करती है, और उसको देख के आपने उस काम को करने के लिए इच्छा जागी, मैं भी करूं, मुझे भी आ जाए, मेरे पास भी हो ये चीज, मेरे अंदर भी ये हुनर हो। और हमने उस चीज को करने की प्रैक्टिस कर ली, सीख लिया, कोचिंग ले ली, बुक पढ़ ली, कुछ ना कुछ करके हमने वो सारी चीजें करने की आदत डाली। यानी कि हम उसमें करते 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 परफेक्ट होते चले गए और आज वो हमारी एक स्किल हो गई है।
कोई भी चीज आपकी जरूर होगी ऐसी ना ऐसी, तो आप देखो उसको पक्का करने के लिए पुराने जीवन में जो बात मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, अपने ही जीवन में से सबूत खोजो। अपने अपने बच्चों के, अपने आसपास के लोगों के, किसी ना किसी के जीवन में से आपको सबूत मिलते जाएंगे। जब हमारे पास सबूत होते हैं तो हर जगह वो चीज सिद्ध कर दी जाती है। कोर्ट भी सबूत मांगता है, प्यार भी सबूत मांगता है ना। प्यार कोई किसी को करता है तो सबूत देने पड़ते हैं ना, कि क्यों प्यार करते हो। मुझे तो लगता नहीं तुम प्यार करते हो, वो सबूत देने पड़ते हैं उसके लिए प्यार। तो इस विचार के लिए भी अनीता शर्मा ने बोल दिया, सिर्फ इसलिए थोड़ी मान लेंगे कि हमारी सफलता का जो इच्छा है हमारी कोई भी, वो हमारी सफलता का पहला बिंदु। छोटी सफलता आएगी कब, जब हमारी इच्छा छोटी सी होगी। उस इच्छा का मतलब ये नहीं कह रही मैं कि विचार छोटा होगा, उसके अंदर ऊर्जा छोटी होगी। इच्छा तो आ गई, और इच्छा कैसी आ गई कि मैं हिमालय पे चढ़ जाऊं, मैं ट्रैकिंग के लिए जाऊं, मैं पहाड़ पे जाऊं। चलो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं वॉक करूं रोज 10,000 स्टेप्स, जो एक स्टेप भी नहीं, मतलब वॉक की तरह एक स्टेप पे भी नहीं जाता, सिर्फ घर में जो काम काज में चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अलग से स्पेशली वॉक के पर्पज से वो 10 कदम भी नहीं चल रहा। ऐसा इंसान अचानक से विचार करे कि मुझे 10,000 स्टेप चलना है, तो ये जो इच्छा है, ये बड़ी इच्छा हो गई। इस इच्छा के पीछे अगर वो सही से प्रोसेस करेगा और सही समय पर सही सवाल पूछेगा, तो वो उसमें सफलता पा जाएगा। तो हमारा दूसरा स्टेप है कि जो भी हमारी प्रबल इच्छा होती है, ईश्वर हमें कोई भी ऐसी प्रबल इच्छा, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इच्छा नहीं देगा जिसकी शक्ति की संभावना हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर ऑलरेडी उस इच्छा को पूरी करने की शक्ति होती है, तभी ईश्वर हमें वो प्रबल इच्छा देता है। जैसे एक हमें दिख नहीं रही होगी उस वक्त, क्योंकि जब हम कहीं कुछ काम को कर नहीं रहे हैं और अभी अभी विचार आया है, तो डाउट होगा, कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो ये आता नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। जो भी हमने परसों के सेशन में, शायद कल के सेशन में, बहुत सारे रीजन बताए कि असफलता के लिए लोग बहुत सारी और चीजों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और खुद बच जाते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। मेरा तो कद छोटा है, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे बहुत सारे कारण देके हम अपने प्रयासों को करते ही नहीं। जबकि जो इच्छा मेरे अंदर डाली है परमपिता परमात्मा ने, वो इच्छा की शक्ति, उस इच्छा को पूरा करने की शक्ति, प्रोसेस करने की शक्ति ऑलरेडी मेरे पास है, अदरवाइज वो डालेंगे ही नहीं। उनको पता है, वो डिवाइन चेतना, वो ब्रह्मांडीय, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बहुत इंटेलिजेंट। हम लोग तो उसका एक छोटा सा बिंदु है, जैसे पूरा बड़ा सा रेत का पहाड़ और उसमें से एक छोटा सा कण। हम तो वैसे हैं। खुद को चेक करें, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा, उस ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। इस पृथ्वी के सापेक्ष में हमारा भारत कितना छोटा है। पूरे भारत के सापेक्ष में हमारा शहर कितना छोटा है। पूरे शहर के सापेक्ष में हमारा घर कितना छोटा है, और इस घर के सापेक्ष में हम कितने छोटे। तो अगर हम देखें इस पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हम कहाँ हैं, एक छोटा सा डॉट भी नहीं। डॉट भी बड़ा होगा तो हम उस छोटे से डॉट के बराबर हैं, लेकिन हमारे भीतर वो सारी क्षमताएं ऑलरेडी ईश्वर ने डाल के भेजी हैं। जो हम, हमारे में से ही कोई होता है ना, जो इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वही एक छोटा सा बिंदु कितना कुछ करने की क्षमता रखता है, जो आज नेग्लेजिबल है। तो हमें इस दो चीजों को याद रखना है आज पूरे दिन, और लगातार खुद को याद दिलाना है कि हमारे अंदर कोई सकारात्मक इच्छा जाग रही है, तो वो हमारी सफलता का पहला बिंदु है, वो हमारा टिकट है कि हमें इस यात्रा पे चल चल जा सकते हैं, हम उस मंजिल की तरफ पहुंच सकते हैं। हमें टिकट मिल गया है, बोर्डिंग पास है वो, एयरपोर्ट का बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास मिल गया मतलब अब तो हम प्लेन में बैठने ही वाले हैं। टिकट ले लिया तो भी पक्का नहीं है कि आप जाओगे, लेकिन बोर्डिंग पास ले लिया है तो ये पक्का हो गया कि अब आपकी फ्लाइट तो निश्चित है। ठीक है, आप ही उतर के भाग जाओ एयरपोर्ट से तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद सब कुछ निश्चित है। तो वैसे ही जीवन में जो भी इच्छा जागी है, उस इच्छा को धन्यवाद देना शुरू करो और सजगता से नोट करना शुरू करो
कौन कौन सी इच्छाएं आ रही हैं। फिर वही विचार का नियम कि इच्छाओं के साथ में चेक करें होश और जोश में, दोनों में मिला के कौन सी है। कोई इच्छा होगी जो बस सिर्फ जोश भरी होगी, ये कर दूं और वो कर दूं, कुछ लॉजिक सोचेंगे नहीं। पहले ही दिन सोच लेंगे कि 10,000 फुट चल के आऊंगा, आज तो 10,000 स्टेप चल के आऊंगा। ये जोश भरा तो है, होश भरा नहीं है। होश भरा क्या कहेगा, नहीं भाई, आज शुरू करो 1,000, 2,000 से, 3,000 से, फिर धीरे 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 हम बढ़ाए। ये हो गया हमारा होश और जोश भरा विचार। तो इच्छा जागी कौन सी, जो होश में भी है और जोश में भी है। वो इच्छा हमारी सफलता का स्टार्टिंग बिंदु है, पहला बिंदु है। तो चेक करेंगे अपने पूरे दिन की इच्छाओं को, कौन कौन सी इच्छाएं हमारे अंदर पनपती रहती हैं, उगती रहती हैं, जागती रहती हैं। और उन इच्छाओं को चेक करेंगे कि उनकी किस किस इच्छा के साथ में होश भी है और जोश भी है। ये आज हम चेक करते रहेंगे। फिर हम अपने आप को ये बताएंगे कि जो भी इच्छा मेरे अंदर जागी है, ईश्वर ने वो इच्छा मुझे दी है, तो मेरे अंदर उस इच्छा को पूरी करने की शक्ति ऑलरेडी है। ये इस बात का पक्का सबूत है। ईश्वर कुछ भी बेमाने नहीं करते। तो उन्होंने अगर ये इच्छा मुझे दी है तो ऑलरेडी मेरे अंदर इस इच्छा को पूरी करने की शक्ति है। अब हमें करना क्या है, सही समय पर खुद से सही सवाल पूछने हैं। कैसे? ज्यादातर हम लोग सही समय पर सवाल ही नहीं पूछते। सही सवाल तो बाद की बात है, सही समय पर सवाल ही नहीं पूछते। हमें किसी इच्छा को प्रोसेस करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अधिकतर लोग इच्छा आने के बाद क्या कहते हैं, अरे ये कहाँ, ये तो ख्याली पुलाव, ये मेरे बस की कहाँ, मेरे नसीब में ये सब कहाँ, पता नहीं ये मुझे कब मिलेगा, ये होगा भी या नहीं होगा, कैसे हो पाएगा। इस उसके 50 रीजन खोज लेते हैं, ये चीजें हैं इसकी वजह से, ये होता तो शायद हो जाता, ये होता तो हो जाता, मेरे पास ये सुविधाएं होती तो हो जाता, मुझे इस इसका सपोर्ट मिल रहा होता तो हो जाता। ये तो वो सारे वो वाली चीजें ढूंढ लेते हैं जो उनको पता है जिसकी वजह से नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सही समय पर गलत सवाल पूछने की आदत। हमें क्या करना है, सही समय पर सही सवाल पूछना है। ईश्वर ने ये मुझे इच्छा दी है, ये मेरी सफलता का स्टार्टिंग बिंदु है, और ये पक्का है कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। अब मैं पहला स्टेप क्या उठाऊं, इसके लिए पूर्व तैयारी क्या करूं, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, किस किस का मुझे सपोर्ट लगेगा, कौन कौन सी स्किल मेरे अंदर होनी जरूरी है, किस किस से मैं सर्विसेज लूं, कौन कौन जो होगा जिसके साथ में कोलैबोरेट करूं ताकि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। ये जो सारे सवाल हैं, ये कौन से सवाल हुए, ये हुए सही समय पर सही सवाल। तो हमारे अंदर जब भी कोई इच्छा जागे, सही समय पर सही सवाल पूछना। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पर सही सवाल पूछते हैं, वो अपना जो भविष्य है उसको बड़ा उज्जवल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उज्जवल? क्योंकि वो वर्तमान में सही समय पर बीज बो देते हैं। भविष्य कैसे उज्जवल बनेगा, आज वर्तमान में मैं सही एक्शन लूं। मेरा आज जो मुझे दिख रहा है वो कैसे बना है, मैंने भूतकाल में अपने पहले वाले समय में क्या बीज बोए, कौन कौन सी चीजें सेलेक्ट की, किन किन चीजों को विश्वास किया, किन किन चीजों की स्ट्रेटेजी बनाई, किन किन चीजों को मैंने अपनी मान्यता बनाया, बिलीफ बनाया, किन किन चीजों पे मैंने विश्वास किया। उन सब चीजों की मिलीजुली जो प्रोसेसिंग हुई, वो मेरा आज का वर्तमान है। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो उन सब चीजों की वजह से हूँ। भूत में मैंने अपने बारे में क्या क्या विश्वास रखे, अनीता तो ये नहीं कर सकती, इसके तो ये बस की नहीं है, या इसको ये इच्छा जागी है और ये तो इसकी सफलता की शुरुआत है, अब तो इसे सफलता मिलने वाली है। और उसी चीज से एक्साइटमेंट के साथ अपने आप से सही सवाल पूछना शुरू किया। दोनों में से मैंने क्या सेलेक्ट किया? जैसे जब प्रेगनेंसी डिक्लेयर होती है तो बच्चा गोद में नहीं आया होता, लेकिन परिवार और माँ और वो पिता, वो खुश हो जाते हैं कि अब हम पिता बनने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं, दादा दादी बनने वाले हैं। बच्चा गोद में नहीं आया होता। वैसे ही इच्छा जागना उसी तरीके से डिक्लेरेशन है हमारी उस सफलता का। तो खुद को चेक करना है बार बार लगातार कि कौन कौन सी इच्छाएं मेरी होश और जोश में हो रही हैं, क्योंकि वो ही आज के वर्तमान में हमारे बीज बनने वाले हैं। हम कौन से बीज डाल रहे हैं? हम इस बात का बीज डाल रहे हैं कि ये तो हो नहीं पाएगा। अगर हमने इस बात का विश्वास बीज डाल दिया
अपने अंदर विश्वास कर लिया, तो क्या होगा, हमारा अंतर्मन तथास्तु कह देगा। तथास्तु कह देगा मतलब वो हमें नए आइडियाज नहीं देगा। हमारा एक ऐसा नौकर जो बहुत कुछ कर सकता है, या ये कहूँ कि सब कुछ कर सकता है, वो हमें आगे की प्रोसेसिंग में कोई मदद ही नहीं करेगा। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारे पावर्स है, वो बहुत डिसीजंस ले सकता है, सरकारी व्यवस्था में उसके पास पावर्स है, बैंक में उसकी अच्छी पहचान है, पुलिस में अच्छी पहचान है, तो उससे संपर्क आने पर लोग कितने कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, इवन उसके पड़ोसी तक, पड़ोसियों के पड़ोसी तक, रिश्तेदारों के रिश्तेदार तक भी अपना परिचय उसके साथ जोड़ने लगते हैं कि वो इंसान जो है मेरा वो ये रिश्तेदार लगता है। तो वैसे ही हम अपने जीवन में कहाँ पर कनेक्शन फील कर रहे हैं, कौन कौन से सवाल पूछकर हम अपने अंदर की उन संभावनाओं को मान रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर हमें वो इच्छा कभी नहीं देगा जो हमारे भीतर करने की क्षमता ना हो। तो एक बीज, उसको नहीं पता होता उसकी संभावना, लेकिन एक किसान को पता होता है उसकी संभावना। तो वैसे ही खुश हो जाना है कि ये इच्छा जागी है, तो शक्ति भी मेरे भीतर कहीं ना कहीं है, मुझे उसे बस ढूंढकर तराशना है। जैसे होता है ना कि घर में कई बार हम कोई चीजें रख के भूल जाते हैं, कोई शो पीस ही रख के भूल जाते हैं, खोज के उसे बस डिस्प्ले में लगा देना है ताकि वो हमारे उस कमरे की सुंदरता बढ़ा दे। यानी कि हमारे भीतर की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तराशने की वो एक उद्घोषणा होती है। अगर हमें कोई इच्छा जागी है तो मेरे अंदर वो शक्ति है ऑलरेडी, मेरे पास वो है, तभी ईश्वर ने मुझे ये इच्छा दी है। ये विश्वास रखेंगे और सही समय पर सही सवाल पूछेंगे ताकि हमारा वर्तमान अच्छे बीजों से भर जाए, हमारे वर्तमान में सकारात्मक बीज भर जाए, हम उन बीजों को प्रोसेस करके अपना भविष्य उज्जवल कर पाए। तो ये 3 स्टेप में मैंने आज आपको चीजें बताई कि जब भी कोई इच्छा जागी है तो वो इच्छा हमारी सफलता की शुरुआत है, सफलता की यात्रा की बोर्डिंग पास है। और सफलता की यात्रा शुरू हुई है तो हमारे पास उस यात्रा को पूर्ण करने की पूर्ण शक्ति है, सक्षम है हम उसके लिए, तभी हमें वो पास दिया गया है। वीजा मिलता है ना, वीजा, वीजा कैसे मिलता है, पूरा चेक होता है, आपका इंटरव्यूज होते हैं, वहां जाके आपसे सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपके पास विदेश जा रहे हो, फाइनेंस, आपके कैश कितना पड़ा है आपके पास, आपका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, वो सारी चीजें पासपोर्ट मिलने से पहले भी चेक की जाती हैं। यानी कि हमारी अ, हमें पूरा चेक किया जाता है कि हम एलिजिबल हैं क्या। तो वैसे ही अगर ये इच्छा जागी है तो हमें बोर्डिंग पास के साथ जागी है, बोर्डिंग पास दिया गया है, यानी कि हमारे अंदर वो सारी संभावनाएं हैं, बस हमें खोज खोज के निकाल लेना है। ठीक है, तो कौन कौन सी इच्छा जाग रही है, सजगता से चेक करें, डिक्लेयर करें। एक आध कोई अनम्यूट करके कर सकते हो, फोन सॉरी मैसेज करके अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हो, पिछले 1 हफ्ते में या 10 दिन में कौन कौन सी इच्छाएं जागी है, जल्दी जल्दी से मैसेज में टाइप करें। अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कोई सी इच्छा नहीं जाग रही किसी के अंदर, ऐसा तो नहीं होता, जागेगी तो हो सकता है नकारात्मक जाग रही हो सकता है बहुत सारी सकारात्मक जाग रही हो। उम्मीद सकारात्मक की इसलिए है क्योंकि हम लगातार सुबह सुबह अपने अवचेतन की सकारात्मक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इच्छाएं जो भी जाग रही होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मक जाग रही होंगी, अगर आपने अपने ऊपर बेहोशी को हावी नहीं होने दिया। तो कौन शेयर करने वाला है, कौन बताने वाला है, किसी को गुड नहीं है मॉर्निंग। मन बताने का। हाँ उमा जी। मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बहुत दिन से ही इच्छा हो रही थी जी। कि मैं अपनी क्लास डिक्लेयर करूं। तो अभी मैं उसके लिए अंडर प्रोसेस हूँ। हम्म। और मतलब इच्छाएं तो वैसे होती तो बहुत है, मतलब
एक के बाद एक तुरंत आती ये रहती वाली वो वाली हो गई जो प्रबल इच्छा होगी, है ना, है। हाँ, भारी, ये बिल्कुल। शक्तिशाली, होश हाँ। और जोश वाली, है ना, जी। तभी अंडर प्रोसेस हो। यस। तो पहले खुद को कहो कि मेरे अंदर मेरी इस इच्छा को पूरी करने की पूर्ण शक्ति है। 3 बार बोलो, अपने अपने ऐसे हाथ रखो, अपने हृदय पे हाथ रखो और बोलो, ये इच्छा मुझे दी गई है और इतनी प्रबल इच्छा दी गई है, ये पूर्ण शक्ति करने की पूरी शक्ति और सामर्थ्य मेरे भीतर है। ये जो स्टार्टिंग क्या बोला मैम आपने? स्टार्टिंग बोलनी है कि ये जो प्रबल इच्छा मुझे दी गई है, इसे ये पूर्ण करने बड़ी की इच्छा दी गई है मुझे, इसे पूर्ण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर है। मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। इस मैं बात को पूर्ण 3 बार बोलो। मुझे जो मुझे ये कार्य करने की जो इच्छा दी गई है, इसको पूर्ण करने के लिए मैं सक्षम हूँ। ये जो मेरे कार्य अंदर ऑलरेडी वो पूरी शक्ति है, जो भी मुझे और चाहिए वो मेरे पास है। जो भी मुझे चाहिए वो सब मेरे पास है, और इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रबल शक्ति मेरे अंदर है, और मैं इसको पूर्ण करने में पूर्णतया सक्षम, सक्षम। सक्षम हूँ। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद मुझे ये पावरफुल इच्छा देने के लिए। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे अंदर ये प्रबल इच्छा जगाने के लिए। और मैं हे- बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा सफलता का पासपोर्ट है, सफलता का बोर्डिंग पास मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी सफलता का बोर्डिंग पास है ना। अब पूरे दिन सोचते रहना है, इसी खुशी के भाव में रहना है कि अब तो बस पक्का है, अब तो होना ही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड से दी गई इच्छा है और मेरे अंदर पूरी क्षमता है, अब बस होने ही वाला है। जैसे बीज डाल के किसान निश्चिंत होके उसके लिए वो सारी जरूरी कार्यविधि करता है, जो भी करना पड़ता है, निराई गुड़ाई, खाद पानी, जीवों से बचाना, सब कुछ करता है, वैसे ही हम इस इच्छा को पूरी तरीके से प्रोसेस करेंगे। जो भी कुछ जरूरी है, मैं वो सब कुछ करने की क्षमता ऑलरेडी ईश्वर ने मेरे अंदर दे रखी है। वाओ, आनंद आने वाला है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी। पूरे दिन इसी भाव में रहना। ठीक है। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। तो ऐसे ही जो भी इच्छा जागे और जिसमें आपको लग रहा है कि पावर है, जो इच्छा और होश और जोश वाली है, किस बैलेंस्ड होश और जोश होना चाहिए। खाली होश होश है और जोश नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगी। बहुत जोश है और होश नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगी। होश और जोश दोनों, बैलेंस होश और जोश के साथ जो भी इच्छा आई है, सबसे पहले उसके लिए खुश हो जाओ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये इच्छा दी, ये मेरी सफलता का स्टार्टिंग पॉइंट है। और आई एम सो हैप्पी कि ये इतनी ऊर्जा वाली इच्छा है, ये मुझे अंदर से इतनी ऊर्जा महसूस करा रही है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि मेरे अंदर आपने ऑलरेडी वो क्षमता डाल के भेजी है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, तभी ये इच्छा मेरे अंदर इतनी प्रबल जागी है। ठीक है। इस तरीके से ईश्वर को, इस यूनिवर्स को जब हम धन्यवाद देंगे तो हमारे पास डिवाइन सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो सब कुछ आइडियाज, सपोर्टिंग लोग, और मन मन कहना है, जो भी कुछ सपोर्ट मुझे लगेगा वो बस मेरे पास आने ही वाला है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास है। मैंने एक दिन आपको ये सुसंवाद दिया था कि जिसकी भी मुझे जरूरत है वो मेरे पास है, और जो नहीं है वो सही समय पर सही दिशा से मेरे पास आ जाएगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है ना। तो आज हमें अपने आप को पूर्ण विश्वास क्या करना है कि जो भी इच्छाएं जाग रही हैं पिछले 15 दिन में, 1 महीने में, या कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिन से बार बार कुलबुलाती है, हम उसे दबा देते हैं। बार बार मन करता है ये करना है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं अपने किसी बेहोशी की वजह से, कोई जोश में किसी कमी की वजह से, हमारे फोकस कहीं और होने की वजह से। तो आज चेक करना है कौन सी ऐसी इच्छा है जो लगातार लगातार बार बार ये प्रकृति, यूनिवर्स या ईश्वर हमें दे रहे हैं। उन इच्छाओं के प्रति सजग होना है और इसी भाव में जाना है। इच्छा जागी है यानी कि सफलता निश्चित है, और इसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे पास भरपूर है। डिवाइन सपोर्ट मुझे मिलने वाला है। इस विश्वास के साथ जब प्रोसेस करेंगे तो देखना आप मिरेकल्स क्रिएट हो।
ठीक है, किसी और को कोई शेयर करना है ताकि उसको भी प्रार्थना करा पाऊं? किसी और को अपनी कोई इच्छा शेयर करनी है? आप इच्छा भी ना शेयर करो, आप आपको पता होगी आपकी क्या इच्छा है, मैं उसको प्रेयर करा दूंगी, बस आप बोलो कि हाँ मेरे पास भी एक प्रबल इच्छा है, और अब उसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं। वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन जब आप अपने शब्दों में मेरे साथ रिपीट करोगे तो वो ऊर्जा आपके अवचेतन के साथ जुड़ जाएगी। तो कौन शेयर करना चाहता है? किसी को डिवाइन सपोर्ट नहीं चाहिए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर आज के विचार की तरफ। जैसे कि मैं डेली ही एक विचार, एक प्रण और एक प्रश्न छोड़ती हूँ आप लोगों के साथ सेशन के अंत में। तो आज का जो विचार है वो विचार क्या है कि जो हमने निश्चित किया, जिस चीज को करने का हमने फैसला लिया, वो एक्शन भी लिए, और वो एक्शन लेने के बाद वो काम हो भी गया, ये ही पूर्ण सफलता है। तुक्के में कोई काम हो गया, उसको हम पूर्ण सफलता नहीं मानेंगे। वो हो गया, खुश हो सकते हो उससे, लेकिन पूर्ण सफलता क्या है? आपने जो डिसाइड किया उसके लिए एक्शन भी वही लिए जो आपने डिसीजन लिया, और उस एक्शन के बाद वो काम हो भी गया, यानी कि वो प्लान वे में आपने सक्सेस पाई। वो आपको सफलता का एक सूत्र समझ आ चुका है कि कैसे सफलता आई, क्या क्या आपने स्टेप फॉलो किए, इस वजह से वो सफलता आई। अब उसी सूत्र को इस्तेमाल करके आप अपना कोई और भी सफलता की तरफ यात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आज का विचार ये है कि जो भी मैंने निश्चित किया वही मैंने एक्शन लिए, और एक्शन लेने के बाद वो काम हुआ भी वैसे ही जो मैंने चाहा। तो ये मेरे जीवन की पूर्ण सफलता है। ये आज का विचार है। प्रण क्या है कि आज जो भी काम करने का निश्चय किया है वो पूरा करना ही है। अगर आपने रात में टू डू लिस्ट में कुछ चीजें लिखी थी तो उनको पूर्ण करना ही है। कोई ऐसा बहाने के लिए एक होती है ना पतली सी गली छोड़ दी हमने कि बहाना वहां से घुस के आ जाए, वो नहीं करना। आज जो भी कार्य करने का हमने डिसीजन लिया है वो कार्य आज पूरे करने ही करने हैं। बाई चांस अगर पीछे कल परसों में भी कुछ काम ऐसे थे जो हमने निर्णय लिए थे लेकिन नहीं किए हैं, तो कोशिश करेंगे आज के दिन हम अपनी तीसरे स्तर वाली ऊर्जा से, जो हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, वो तीसरे स्तर वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने पुराने कई सारे काम जो पोस्टपोन करते चले आ रहे हैं उन्हें भी आज पूरा करेंगे। ये हमारा आज का प्रण रहेगा। आज जो भी निर्णय लिए हैं वो सारे कार्य पूरे करने ही हैं। करना है तो करना है, इस भाव के साथ हमें करना है। और प्रश्न क्या है? क्या मेरे भाव, विचार, वाणी, क्रिया एक दिशा में है? आज बार बार लगातार खुद से पूछते रहना है, क्या मेरे भाव, विचार, वाणी, क्रिया एक दिशा में है? ये सब अलग अलग जा रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। भाव जो है, वे विचार जो है वैसे ही क्या मेरे भाव है, और जैसे भाव है वैसे ही मेरी क्या है, क्रिया है क्या? भाव, विचार, वाणी, क्रिया, वही मैं बोल रही हूँ क्या? इन चारों की एक दिशा में होना, एक रूप होना हमारी सफलता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो आज लगातार खुद से ये सवाल पूछते रहना है कि क्या मेरे भाव, विचार, वाणी और क्रिया चारों एक दिशा में है? ये आज का प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आज का मेडिटेशन करते हैं। कितना टाइम हो गया? 7:05। ठीक है, आज हम करेंगे विश्व शांति की प्रार्थना। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, आज वो एक सॉन्ग भी चल रहा था, तो आज हम उसी प्रार्थना को करेंगे। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। अपने शरीर को ये बताएं कि अब मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना करने वाली हूँ। मेरा सपोर्ट करना, सहयोग करना। भरेंगे गहरी लंबी सांस, नाक से गहरी लंबी सांस भरकर
कुछ सेकंड रोकना है और मुंह से छोड़ देना है। नाक से गहरी लंबी सांस भरी, रोका और मुंह से छोड़ देना है तेजी से, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हो। नाक से सांस भरनी है और मुंह से छोड़ देनी है। अब विजुलाइज करें आपकी आंखों के सामने हमारा पूरा ग्लोब, हमारी पृथ्वी। विजुलाइज करें जैसे आप ब्रह्मांड में खड़े हैं और पृथ्वी आपके सामने घूम रही है। विजुलाइज करें श्वेत प्रकाश, बड़ा सा शावर, बड़ा सा झरना हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर बरस रहा है। विजुलाइज करें पूरी पृथ्वी इस दिव्य ईश्वरीय प्रकाश में नहा रही है। सारे समुद्र, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु सब इस ऊर्जा से सराबोर हो रहे हैं। पूरी पृथ्वी डिवाइन व्हाइट लाइट से भर गई है। आप विजुलाइज करें अपने भारत को, ग्लोब पर अपने भारत को जूम इन करेंगे। पूरा भारत, पूरे भारत पर ये डिवाइन प्रकाश, दिव्य ऊर्जा बरस रही है। सारे पर्वत, सारी नदियां, भारत की सारी स्टेट्स, सभी सड़कें, संस्थान, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, सभी इस वाइट प्रकाश से दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा, जीवनी शक्ति से भर रहे हैं। और जूम इन करें अपनी स्टेट को, जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को जूम इन करें और देखें पूरी स्टेट इस वाइट प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से सराबोर हो रही है। सारे शहर, पूरी स्टेट का एक एक कस्बा, एक एक तहसील, जिला, सभी इस श्वेत प्रकाश से भर रहे हैं। और जूम इन करें, अपने शहर तक पहुंचे। आपका पूरा शहर, विजुलाइज करें हमारे शहर के सभी पार्क, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सारे संस्थान, सड़कें, नदियां, सभी इस श्वेत दिव्य ईश्वरीय जीवनी शक्ति से भर रहे हैं। और जूम इन करें, अब अपनी कॉलोनी को देखें। पूरी कॉलोनी आपके शहर की, जिस भी शहर से आप हैं, सभी वाइट प्रकाश से भरे हुए हैं। आपकी कॉलोनी का एक एक पार्क, एक एक गली कूचा, सभी इस श्वेत प्रकाश से भर गए हैं। हर जगह ये श्वेत प्रकाश, ये डिवाइन एनर्जी, लाइफ फोर्स बढ़ रहा है।
अब विजुलाइज करें अपनी गली, अपने टावर को। फोकस करें, जूम इन करें, आपके टावर, आपकी गली, उस पर ये श्वेत प्रकाश बरस रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, ऊर्जा से भर। एक एक कोना, एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक पेड़ पौधा इस डिवाइन ऊर्जा से भर गया है। विजुलाइज करें अपने घर को, आपके घर का हर कमरा, रसोई, वॉशरूम, बालकनी, घर में रखा एक एक फर्नीचर, सारे गैजेट्स, आपके पेट और आपका पूरा परिवार, घर का एक एक सदस्य इस डिवाइन एनर्जी से एनर्जाइज हो रहा है। निरंतर ये ऊर्जा का प्रकाश हमारे पूरे परिवार पर, हमारे इस प्यारे से घर पर बरस रहा है। अब विजुलाइज करें अपने आप को, अपने शरीर को, ये दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में भर रही है। एक एक अंग, एक एक टिश्यू, एक एक कोशिका, हर नस नाड़ी इस श्वेत प्रकाश से एनर्जाइज हो रही है। पूरी पृथ्वी पर जहां जहां भी ये श्वेत प्रकाश आया है, वहां से सारी नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष, पेन, गिल्ट, नफरत, आतंक, बेरोजगारी, बीमारियां, सब कुछ विलीन हो रही है। सारे नकारात्मक गुण विलीन हो रहे हैं और प्रेम और आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौहार्द बढ़ रहा है। तो पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है सुनहरा प्रकाश, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौहार्द का सुनहरा प्रकाश पृथ्वी पर जागृत हो रहा है, उठ रहा है, उस श्वेत प्रकाश के साथ एकाकार हो रहा है। आपकी आंखों के सामने पृथ्वी है और सफेद प्रकाश का झरना ऊपर से गिर रहा है। सुनहरा प्रकाश धरती से ऊपर जा रहा है, जो प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, मेल मिलाप सभी का प्रतीक है। चारों ओर शांति है, सभी आनंद में है, मिलजुल कर एक साथ रह रहे। इस देश को, इस धरती को, अपने घर को और खुद को ईश्वरीय ऊर्जा से सकारात्मक बना रहे हैं, सोना बना रहे हैं। हम सबके भीतर से निकलता हुआ ये सुनहरा प्रकाश ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार हो रहा है, धन्यवाद के रूप में ईश्वर तक जा रहा है। इस सुनहरा प्रकाश ईश्वर तक पहुंच रहा है, हमारा धन्यवाद स्वरूप। तो मन ही मन देंगे परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कि हे ईश्वर, इतनी कृपा हम पर निरंतर बरसाने के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चारों ओर प्रेम आनंद है, मैं प्रेम और आनंद से भरपूर हूँ।
मेरे सारे रिश्ते बैलेंस्ड हैं। मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है। मेरे सभी कार्य सही समय पर पूर्ण हो जाते हैं। मैं संपूर्ण स्वास्थ्य की हकदार हूँ और समृद्धि, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद दें अपने सभी गुरुओं को, इस होश को जो जागृत हो रहा है। धन्यवाद दें अपने माता पिता को, अपने शरीर को जो सही सिलेक्शंस कर रहा है। धन्यवाद दें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ईश्वरीय चेतना को जो निरंतर हमको एनर्जाइज कर रही है, जागृत कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जिस भी रूप में परमपिता परमात्मा को मानते हैं, उसी रूप को याद करें। दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाएं। हे ईश्वर, मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। हे ईश्वर, मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और इस ऊर्जा को अपने सर के ऊपर, आंखों पर, पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। और इस आनंद के साथ मुस्कुराते हुए आंखें खोलें कि पूरे विश्व में प्रेम, आनंद, शांति, सौहार्द, समृद्धि और स्वास्थ्य बढ़ रहा है। सभी चेतना में आएंगे। तो आज का विचार कौन रिपीट करेगा? क्या विचार दिया मैंने? अनम्यूट करें जल्दी से कोई ना कोई। आप सारे हैं ना सेशन में? मैं अकेली तो नहीं हूं ना? रूम में बैठ के रिकॉर्ड तो नहीं कर रही मैं खाली? यस मैम। जी उमा हम जी। आज पूरे दिन इस विचार में रहेंगे कि जो भी विचार मैंने किया है या मेरे अंदर आया है, उसे पूर्ण मैंने किया है या नहीं, और उसको दिशा निर्देश देते जाना है कि इसको पूर्ण करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। बड़े, आज जो निश्चित किया उसके लिए एक्शन भी लिया और वो सफल हो गए। वो वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, तो मैं सफल हो गई। ये आज का मेरा विचार है ना? जो भी मैंने सोचा उसको किया भी वैसे ही। सोचा कुछ, करा कुछ, तो रिजल्ट भी कुछ आएगा। होता है ना, प्लान कुछ करते हैं उस वक्त, क्योंकि उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते, नोट नहीं करते, थोड़ी देर बाद सोचते हैं क्या सोचा था मैंने, क्या करना चाहती थी। उस वक्त तो वो परिवर्तित हो चुका होता है, क्योंकि विचार सेम नहीं आते, लगातार आते रहते हैं लेकिन बदलते भी रहते हैं। तो उसको पक्का कर लो, क्या करने का ठाना है लिख लो।
फिर वो मैंने किया, उसके लिए जो जो करना था, और वो वैसा हुआ भी जैसा मैंने प्लान किया, यानी कि तभी मुझे पक्की सफलता मिली, है ना। और जो भी करने की ठानी है आज, वो करना ही है, करना है तो करना है। जो कुछ भी आज के दिन का मैंने अपने आप को लक्ष्य दिया है, वो मुझे आज करना ही करना है। हर दिन हम अपने आप को ये विचार देंगे कि जो मैंने आज का लक्ष्य खुद को दिया है वो मुझे करना ही है, तो सफलता कैसे नहीं आएगी, तो झक मार के आएगी, है ना। डेली हमें वो विचार खुद को देना है कि आज जो ठाना है वो करना ही है। और प्रश्न क्या पूछते रहना है, वो कौन बताएगा। आज पूरे दिन खुद से क्या सवाल पूछते रहना है। क्या हुआ, आज सारे महारथी गायब हैं, शांत हो रखे हैं, नींद नहीं खुली। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रश्मि जी। हमें ये ध्यान रखना है कि बॉडी, हमारी बॉडी, थॉट, मन और सोल एक ही दिशा में सोच रहे हैं क्या, कहीं अलग अलग तो नहीं जा रहा। नहीं अलग अलग जा रहा होगा तो फिर वो जो हमने थॉट या जो हमें काम करना वो फिर सफल नहीं होगा। बढ़िया। भाव विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया, ये चार चीजें अगर हम चेक करने लग जाए ना, एक दिशा में है क्या किसी भी काम में, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, महसूस कुछ कर रहे हैं, अगर उनमें तालमेल नहीं है, वो एक रूप नहीं है, तो मान लो होगा ही नहीं काम। फिर देखो कहाँ कहाँ आपको विचार उस दिशा में कौन से लाने हैं, एक्शन कौन से लाने हैं, सफल हो जाओगे। मन कह रहा है ये करना है, फील क्या कर रहे हैं, होगा नहीं, फेल हो गई तो क्या होगा, इसलिए नहीं हो सकता, फिर एक्शन भी थोड़े आधे अधूरे लिए जाएंगे। यस। बोलेंगे तो है ही नहीं, डर के मारे किसी के सामने कि मैं ये करना चाहती हूँ, सामने वाला मेरी मजाक ना बनाए। वो हिम्मत ही नहीं करेंगे कि हमारे वाणी में वो चीज आए, तो कैसे आएगी सफलता। यूनिवर्स को कैसे ये विश्वास होगा कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो बोलें ये चाहिए, ये करना है, उसके लिए वैसे ही विचार लाएं कि ये करने के लिए मुझे क्या, मैंने जो डिक्लेयर किया है उसे करने के लिए मुझे सोचें अच्छे से कि क्या क्या स्टेप लेने हैं। महसूस करें, यस मैं कर सकती हूँ ये काम, करना ही है तो करना ही है, ठाना है तो करना ही है। और कैसे कर सकती हूँ, क्या क्या मुझे अपने अंदर पॉलिश करना है, एक्शन ले लें। बस जो जो विचार अंदर से आते रहे, हमारी सुपर सोल हमें जो जो आइडिया देती रहे उसे फॉलो कर लें, सफलता तो 100% आएगी और झक मार के। ठीक है। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करती हूँ, मिलेंगे हम मैजिक सेशन में 11 बजे।